नमस्कार, मैं निश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। और आप लोग के लिए आज 1 जनवरी है, तो हमारे तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि 2024 में आप लोग कुछ अच्छा करेंगे अपने लाइफ में, ठीक। और मैं इस उम्मीद से आज के लिए आपका वीडियो रहने वाला है विलोम शब्द मेरे भाई, ठीक है। और विलोम शब्द जो है एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से कुल 61 प्रश्न पूछे गए थे 76 शिफ्ट में, ठीक। तो वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आज 1 जनवरी है, तो आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक अपने गोल पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यह विलोम शब्द जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 2023 में पूछा गया यह सारा प्रश्न है। ऑफिशियल पेपर से हम लोग करते हैं, जो भी हमारे पुराने भाई हैं जो लगातार वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं उनको अच्छे तरीके से पता है। जो भी नए हैं और उन्होंने अभी तक कोई वीडियो नहीं देख पाया है, तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी जीडी हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के नाम से। उसमें हम लोग एक पर्यायवाची शब्द कर चुके हैं और दूसरा मुहावरा कर चुके हैं। 2023 के परीक्षा में जितने भी मुहावरा पूछे गए उन सारे मुहावरों को मैंने एक ही वीडियो में करा रखा है। और पर्यायवाची शब्द से जो प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को मैंने एक ही वीडियो में करा रखा है और प्लेलिस्ट भी बना दिया। तो आज हमारा हिंदी का तीसरा टॉपिक है विलोम शब्द। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको इग्नोर नहीं करना है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। और यह प्रश्न रिपीट होगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि 2021 में भी मैंने कराया था और 2023 में भी करा रहा हूँ। तो पता है कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम में कितने प्रश्न रिपीट होते हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो वीडियो को इम्पोर्टेंट समझना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करना है, क्योंकि आज से नया साल शुरू हो रहा है, तो आप लोग एक नई तरीक़ा से शुरुआत कर सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो देखा जाए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता नहीं है, करिए सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। पहला सवाल पूछा गया है, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है, तो कहीं रेखांकित भाग दिया गया, खाली स्थान दिया गया, से सूखा पड़ता है। देखो मेरे भाई, हूबहू प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में। अतिवृष्टि, इसके नीचे देखो अंडरलाइन किया गया है, तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनावृष्टि। याद रखना मेरे भाई, ठीक है, अनावृष्टि होता है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि, याद रखना। अगला प्रश्न देखो, समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अनंत का विलोम शब्द होता है अनंत में, अनंत का विलोम शब्द होता है अंत मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। अनंत का विलोम शब्द अंत होता है। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख जाएगा राइट आंसर, ठीक। अगला प्रश्न देखा जाए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक करो अभी दबा के, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और जो भी मेरे भाई नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो पूरे एग्ज़ाम तक के लिए। अगला प्रश्न देख लो, इस जल में अनेक जीव हैं, इस जल में अनेक जीव हैं, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। देखो किसके नीचे रेखांकित किया गया, तो जल के नीचे किया गया, तो जल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, थल होता है मेरे भाई, ठीक है। जल का विलोम क्या होता है, थल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। निरक्षर का विलोम शब्द साक्षर होता है। ऑप्शन नंबर 1 में आपको राइट आंसर मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक हो। और निरक्षर का विलोम शब्द क्या होता है, साक्षर होता है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। क्या होता है, साक्षर होता है। आ जाओ अगले प्रश्न पे चलते हैं। वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते, अपितु रिक्त स्थान प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के लिए विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। देखो मेरे भाई, 60 मिनट का पेपर आपका रहने वाला है और कुल 80 प्रश्न रहने वाला है। 20 प्रश्न आपके मैथ से पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न आपके रीजनिंग से पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न आपके जीके जीएस से पूछे जाएंगे। और जीके जीएस का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, और अंकित भाटी सर का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो सारा आपको कवर करा रहे हैं। तो आपको उन सारे वीडियो को भी देखते चलना है, ठीक है। और 20 नंबर के आपके हो जाएंगे हिंदी, और जिनका अंग्रेजी है उनका अंग्रेजी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो समय है केवल 60 मिनट आपको मिल रहा है, और कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न पढ़ने को मिलेगा, तो इसमें आपका समय बर्बाद हो सकता है। इसलिए आपको एग्जाम से पहले इन सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। क्या पढ़ना है प्रश्न में, कितना पढ़ना है, ये सब भी काफ़ी महत्व रखता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखो, साधारण का विलोम शब्द क्या होता है ये बताना है। तो देखो भाई, साधारण का विलोम शब्द हो जाएगा विलक्षण, हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है।
विलक्षण हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये साधारण नहीं है, विलक्षण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से क्या किया गया है। देखो मेरे भाई, तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा, तो मंद होता है। क्या होता है मेरे भाई, मंद होता है। और अत्यंत तीव्र है तो अत्यंत मंद हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख जाएगा, आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। आ जाओ अगले प्रश्न पे। उसके पक्ष में अनेक लोग हैं। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। पक्ष के नीचे देखो अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया। और पक्ष का विपक्ष होता है मेरे भाई। ठीक है, याद भी होगा आप लोग को, तो पक्ष का विपक्ष हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। यानी जो बसंत लिखा गया है मेरे भाई, बसंत का विलोम शब्द क्या होगा, तो पतझड़ होता है मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, क्या होता है, पतझड़ होता है बसंत का विलोम शब्द, आपको ध्यान में रखना है। बसंत का विलोम होता है पतझड़। अगला प्रश्न देखते हैं। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो सभ्य का विलोम हो जाएगा असभ्य मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, और घबराना नहीं, आपका प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं मैं। अंकित भाटी के सर के जो किताब है उनके किताब से मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, पूरा रटवा देंगे सारा हिंदी का टॉपिक, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। आप जहाँ से पढ़ते हो वहाँ पढ़ो, ऐसा नहीं है कि केवल यहीं से पढ़ो, जहाँ मन करता है वहाँ पढ़ो। लेकिन जो मैं वीडियो करा रहा हूँ आपके लिए ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो इन सारे वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख के जाना पेपर में। ठीक है, और फिर बताना कि आपका पेपर कैसा गया। तो किसका बताना था, मैं सभ्य का बताना था, तो हो जाएगा असभ्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आ जाओ अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है। अग्रज मतलब जानते हो ना मेरे भाई क्या होता है, अग्रज मतलब बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। और अनुज मतलब छोटा होता है। तो अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा, अनुज हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, मोहन मेरा अनुज है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें अनुज दिया है, आप अनुज समझ के इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन आपको यही एग्जाम में ध्यान रखना है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ अनुज जो बिल्कुल शुद्ध लिखा गया तो इसको आपको राइट आंसर मानना है। ठीक है, यहाँ अनुज कर दिया, यहाँ अनुज में देखो इस प्रकार से कर दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और देख लो किस प्रकार से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पता चलता है, मॉक में लोग अपना अपना ऑप्शन लगाते रहते हैं, आसान कर देते हैं। ठीक है, प्रशंसनीय का विलोम क्या होगा। ये जो प्रशंसनीय लिखा गया है इसका विलोम क्या होगा मेरे भाई, तो निंदनीय होगा। क्या होगा, अगर नौकरी लग जाता है तो आपका प्रशंसा होगा, नौकरी नहीं लगता है तो आपका निंदा होगा मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, तो प्रशंसनीय का विलोम शब्द होता है निंदनीय। आ जाओ अगला प्रश्न पे। आकाश में तारे निकले हुए हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। आकाश के देखो नीचे अंडरलाइन किया गया होगा, देखो यहाँ पे, इसका विलोम शब्द क्या होगा, आकाश का पताल। हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं इस शब्द को, आकाश का पताल। आ जाओ अगले प्रश्न पे। राहुल का बेटा नित उन्नति की ओर अग्रसर है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। देखो ये जो उन्नति लिखा गया है इसका बताना है विलोम शब्द। तो उन्नति मतलब आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, और अवनति मतलब नीचे की तरफ जाना। तो उन्नति का विलोम शब्द हो जाएगा अवनति, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न पे। विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अपना का पराया होता है, आस्था का अनास्था होता है, आकाश का विलोम पताल होता है, अभी हम लोग ऊपर वाले प्रश्न में किए हैं। अगरी का उल्टा आग नहीं होता है मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, आग का उल्टा क्या हो जाएगा, तो पानी हो जाएगा। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। प्रमुख का विलोम क्या होता है मेरे भाई, तो वह यह उसके जीवन की
गौड़ घटना थी, याद रखना क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा मेरे भाई। प्रमुख का विलोम क्या होता है, गौड़ होता है, याद रखना। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न पे फटाफट। प्रैक्टिस करेंगे हम लोग अंकित भाटी सर की किताब से। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं होगा। अभी आप लोग देख लो कि किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक, और उसके बाद हम लोग तो प्रैक्टिस करने वाले हैं ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। किसके नीचे रेखांकित किया गया, तो प्रत्यक्ष लिख देते हैं यहाँ पे। चलो अब दिख रहा होगा प्रत्यक्ष। इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो परोक्ष होगा। बताओ, जो भी मेरा वीडियो देखे होंगे एसएससी जीडी 2021 का टॉपिक वाइज हिंदी, ये सारा प्रश्न उसमें भी करा रखे हैं। नहीं यकीन है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर वहाँ से देख लो मेरे भाई। ठीक है, प्रीवियस और क्वेश्चन का जो मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ 2021 का पेपर वाला, जैसे अभी करा रहा हूँ ना 2023 का पेपर, वैसे ही 2021 का भी करा रखा है। तो उन सारे वीडियो को भी देख लेना है पेपर में जाने से पहले। आ जाओ अगले प्रश्न पे। राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रोध के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। क्रोध का विलोम शब्द, क्रोध का विलोम शब्द हो जाएगा क्षमा, हो जाता होगा। क्रोध का विलोम क्या होगा, क्षमा करना, क्रोध करना, क्षमा करना, ये विलोम हो जाएगा। देखो मेरे भाई, राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है। और कोई कोई क्रोध ही वाला होता है, जिसके पास क्रोध ज़्यादा होता है, और कोई कोई क्षमा करने वाला होता है। तो याद रखना क्रोध का विलोम शब्द हो जाएगा क्षमा। आ जाओ अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। निर्माण मतलब किसी भी वस्तु है, जैसे घर का निर्माण किया जाता है, किसी वस्तु को बनाना, मोबाइल निर्माण, उद्योग निर्माण, फैक्ट्री निर्माण, आप लोग समझ रहे हैं ना। तो इसका हो जाएगा नाश, हो जाएगा हमारा विलोम शब्द। तो प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। देखो भाई, तिमिर का अर्थ होता है अंधकार होता है, याद रखना। ठीक है, तो प्रकाश किसका नाश करता है, तो अंधकार का नाश करता है, ये भी आपको याद रखना है। तिमिर मतलब अंधकार होता है। तो निर्माण का विलोम शब्द हो जाएगा नाश। अगला सवाल। आकाश में तम का साम्राज्य था। यहाँ तम मतलब क्या होता है, अंधकार होता है मेरे भाई। ठीक है, तो तम का मतलब क्या होता है, अंधकार होता है। आओ देखते हैं सवाल क्या पूछा। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो तम का विलोम क्या होगा, तो प्रकाश होगा, उजाला होगा, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। तो देखो मेरे भाई, आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ क्या लिखा गया प्रकाश, और किसका पूछा था, तो तम का विलोम पूछा था, तो तम का विलोम हो जाएगा प्रकाश, याद रखना। अगला सवाल। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है, जबकि वास्तव में वह चंचल है। स्थिर का विलोम क्या होता है, चंचल होता है मेरे भाई। ठीक है, कोई कोई बच्चा बचपन में थोड़ा स्थिर रहता है, ठीक है, तो सब कोई बोलता है कि बहुत शांत बच्चा है। और कोई कोई बच्चा जो रहता है छोटा, काफ़ी चंचल होता है, तो सब कोई क्या बोलते हैं, मतलब इधर उधर खेलते कूदते रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ हरकत करते रहता है, तो उसको चंचल बोलते हैं। तो स्थिर का विलोम क्या हो जाएगा, चंचल होगा, याद रखना है। अगला देख लो। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यदि उन्नति उचित दिशा में न हो तो वह रिक्त स्थान का कारण बनती है। उन्नति का बताना है मेरे भाई। ठीक है, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा, अभी हम लोग ऊपर वाले प्रश्न में भी इसको देख चुके हैं। देख लो 2023 में ही रिपीट हो गए, तो बताओ 2021 में जो मैंने करा रखा है वहाँ से कितने प्रश्न रिपीट हुए होंगे। तो ध्यान रखना, उन सारे वीडियो को देखना है। 2021 वाला भी प्लेलिस्ट बिल्कुल सुरक्षित बना हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को देखा है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए, फीडबैक भी आए कि बहुत अच्छा हेल्प मिला है। तो आप लोग को भी वो सारा वीडियो देख लेना है एग्ज़ाम से पहले। तो उन्नति का विलोम हो जाएगा अवनति, याद रखना। अगला प्रश्न देख लो। बाजार में अधिक कोलाहल था। कोलाहल मतलब समझते हो, हल्ला वल्ला, जो नहीं बाजार में जैसे बोलते हैं लोग कि मछली का बाजार कर दिया है, मछली का दुकान कर दिया है, यानी कि हमेशा क्या होते रहता है वहाँ हल्ला होता है। कहाँ, बाजार में। उक्त वाक्य में प्रयुक्त कोलाहल के स्थान पर
उसके विलोम शब्द का प्रयोग करके निम्न में से किस वाक्य में किया गया। तो कोलाहल का मैंने बताया अभी कि हल्ला वाला से रिलेटेड है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी पढ़ सकते हो। बाजार में अधिक शोर था, ये तो कोलाहल का ही समानार्थी शब्द शोर हो गया। हलचल भी वही हो गया, और ये तो ऐसे ही गलत है। तो बाजार में अधिक क्या थी, शांति थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। दिनकर समाज के लिए परमार्थ का कार्य करता है। परमार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्वार्थ। परमार्थ मतलब समझ रहे हो मेरे भाई, परमार्थ का मतलब होता है कि दूसरे के लिए, यानी समाज के लिए अच्छा कार्य करता है। और स्वार्थ क्या होता है, खुद के लिए जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं स्वार्थ, और सबके लिए जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं परमार्थ। मेरे भाई याद रखना, यही प्रश्न हूबहू पूछा जा सकता है पेपर में, तो तैयार रहना पेपर के लिए। अगला प्रश्न देखो, इस पुष्प की सुगंध मन भावन है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चयन विकल्प में से कीजिए। देखो सुगंध के अंडरलाइन किया गया है, और सुगंध का विलोम तो बिल्कुल आसान है, दुर्गंध होता है, याद रखना। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न पे। पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हो गई। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त पराजय के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता था कि पराजय का विलोम शब्द बताइए, लेकिन यह एग्ज़ाम है मेरे भाई, और अब क्या 2024 आ गया है, तो अब आपको सोचने की क्षमता तेज होनी चाहिए, आपको पढ़ने की क्षमता भी तेज होनी चाहिए। तो इतना सारा पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि पराजय का विलोम बताना है। तो देखो मेरे भाई, इसका सही उत्तर होगा पानीपत की लड़ाई में मराठों की विजय हुई। पराजय का विलोम क्या होता है, विजय होता है, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, अभी बताओ तो 2023 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है, किस देश की विजय हुई और किस देश की पराजय हुई। कमेंट बॉक्स में छापो फटाफट, एकदम फटाफट छाप दो। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड कप समाप्त हुआ है, 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप। आ जाओ अगला प्रश्न पे। वर्तमान समय में योग अत्यंत आवश्यक है। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्प में से कीजिए। देखो योग के नीचे अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया, बताना है योग का विलोम शब्द क्या होगा। योग का विलोम शब्द होता है भोग, याद रखना। ठीक है, योग का विलोम शब्द हो जाएगा भोग मेरे भाई, याद रखना। योग भोग, योग भोग, योग का विलोम शब्द भोग होता है। आ जाओ अगले प्रश्न पे। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, अब आपको दिखने लगा होगा। ठीक है, निम्नलिखित विकल्प में से किस एक वाक्य में साप शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग किया गया। साप जो लिखा गया, इसका उचित विलोम का कहाँ प्रयोग किया गया है। आपके आशीर्वाद से हम कुशल हैं। देखो साप वही ना, हम लोग जो शराब बोलते हैं, शराब बोलते हैं हम लोग बिहार में, कि शराब दे दिया, साप दे दिया, यही है साप। और इसका क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आपके आशीर्वाद से हम कुशल हैं। आ जाओ अगले प्रश्न पे। बलराम बीने का ज्येष्ठ भाई है। ज्येष्ठ मतलब मालूम है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, तो कनिष्ठ मतलब छोटा मेरे भाई, याद रखना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आ जाओ अगले प्रश्न पे। अविचल का विलोम निम्न में से नहीं है। अविचल, अविचल, अविचल का विलोम इनमें से कौन नहीं है। तो देखो ये मेरे भाई जड़ जो है यह अविचल का विलोम नहीं है। तो कौन कौन है ये याद कर लो बस। विकल होता है अविचल का विलोम, डामाडोल होता है, ढुलमुल होता है अविचल का विलोम। ये तीनों है मेरे भाई, याद रखना। और जड़ इसमें जो है विलोम नहीं है, ये तना का हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न पे। असफल का विलोम शब्द क्या होगा। तो बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट मारो सफल, आगे बढ़ जाओ। अनुराग का विलोम क्या होता है। तो अनुराग का विराग 2021 में 3 से 4 बार मैंने करा रखा है, देख लेना वीडियो। ठीक है, तो अनुराग का विलोम क्या होगा, विराग होगा मेरे भाई। आ जाओ अगले प्रश्न पे। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र
मालूम है ना कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसका विलोम हो जाएगा राजतंत्र। यहाँ अब राजाओं का शासन नहीं चलता, अब यहाँ लोकतंत्र चलता है, ठीक है, जनता का शासन, और इसका विलोम हो जाएगा राजतंत्र। याद रखना मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ अगले प्रश्न पे। निम्न वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? घृणा को रिक्त स्थान से जीतो, तो प्रेम से जीतो। घृणा का विलोम क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। घृणा मतलब नफरत करना, प्रेम मतलब प्रेम करना। आ जाओ अगले प्रश्न पे। मैं लिख के देता हूँ मेरे भाई, अगर कोई डिजिटल बोर्ड पे आकर यही प्रश्न कराएगा ना तो 4 से 5 घंटा लेगा ये सब क्वेश्चन कराने में, ठीक है। तो आप लोग के लिए समय की बचत भी हो रही है और आप लोग को सारा क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है मेरे भाई। तो इसके लिए आप लोग चैनल को थोड़ा शेयर करते रहें, और नए रहते हैं आप लोग तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा, बस हमको थोड़ा सा अंदर से क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। और आने वाले दिन में और भी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आने की कोशिश करता रहूँगा। अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में दिए गए शब्द के सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है? अंधकार का विलोम क्या होता है? बताओ, कितना बार कर चुके? अंधकार का विलोम होता है प्रकाश। क्या होता है मेरे भाई? प्रकाश होता है। देख लो प्रकाश कहाँ है? चांदनी है, धुआं है, रसायन है, और यहाँ प्रकाश है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? सक्रिय व्यक्ति जीवन में नाम कमाता है, लेकिन रिक्त स्थान यहाँ कर दिया, असफल हो जाता है। देखो अंडरलाइन किसके नीचे किया गया? सक्रिय का। सक्रिय, सक्रिय का विलोम शब्द होता है निष्क्रिय। क्या होता है मेरे भाई? निष्क्रिय होता है। सक्रिय का विलोम शब्द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पिछले साल गांव में भयानक बाढ़ आई थी। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। देखो बाढ़ के नीचे रेखांकित किया गया, और बाढ़ का विलोम होता है सूखा। याद है ना? आ जाओ अगले प्रश्न पे। आज अमावस्या की रात है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। देखो अमावस्या के नीचे अंडरलाइन किया गया अमावस्या, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पूर्णिमा है, ठीक है, पूर्णिमा की रात। आ जाओ अगले प्रश्न पे। रेखांकित शब्द के विलोम दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उत्तम प्रकृति के लोग सम्मानित होते हैं, किंतु दुष्ट, यहाँ रिक्त स्थान है। सम्मानित का विलोम पूछा है तो अपमानित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, अच्छे सोच के लोग होते हैं, उनका सम्मानित किया जाता है, जबकि जो दुष्ट होता है उसको अपमानित करना पड़ता है मेरे भाई, याद रखना। आ जाओ अगले प्रश्न पे। सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का सत्कार के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। ये जो सत्कार लिखा गया इसका विलोम शब्द क्या होता है? ये डायरेक्ट पूछा गया है, तो तिरस्कार होता है मेरे भाई। ये भी 2021 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो सत्कार का विलोम क्या होता है? तिरस्कार, याद रखना। आ जाओ अगले प्रश्न पे। हमें पाप से बचना चाहिए, ठीक है, ऐसा तो सब कोई बोलता है, लेकिन बचता कौन है? उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। देखो पाप के नीचे अंडरलाइन किया गया। पाप का उल्टा क्या होता है मेरे भाई? पुण्य होता है। पाप का विलोम क्या होता है? पुण्य होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पुण्य। आ जाओ अगले प्रश्न पे। जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। उत्साह का विलोम शब्द बताना है तो हो जाएगा निरुत्साह मेरे भाई, याद रखना। उत्साह का विलोम क्या होगा? निरुत्साह होगा, ठीक है। आ जाओ अगले प्रश्न पे। मुनाफा शब्द का विलोम क्या होगा? तो नुकसान होगा। आगे बढ़ते हैं। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था। निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है? यानी आकर्षण का विलोम कौन नहीं है इन 4 ऑप्शन में? तो विकर्षण मतलब आकर्षण का विलोम होता है, मतलब आकर्षण मतलब अपने तरफ खींचेगा,
और विकर्षण मतलब अपने से दूर भेजेगा। अनाकर्षण ये भी आपका आकर्षण का विलोम शब्द है। अपकर्षण ये भी विलोम है। जबकि विपकर्षण जो है मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर 3 जो दिख रहा है, यह आकर्षण का विलोम शब्द नहीं है, याद रखना। आ जाओ अगले प्रश्न पे। उद्यम से ही सफलता मिलती है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। देखो मेरे भाई, उद्यम, उद्यम का विलोम हो जाता है निरुद्यम। ये दोनों याद रखना, उद्यम निरुद्यम, उद्यम निरुद्यम। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न पे। जड़ शब्द के विलोम दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें अपने रिक्त स्थान मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। देखो भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा चेतन। हमें अपने चेतन मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न पे। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ना, हाँ अब आपको दिखेगा। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। पुरानी इमारत में भयानक आग लगी, बुझाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो ऊपर ही मैंने बताया था, आग का विलोम पानी होता है। आ जाओ अगले प्रश्न पे बढ़ जाए ना। चलो जल्दी से देखते हैं अगले प्रश्न को। आसान आसान प्रश्न कुछ पूछे गए हैं, लेकिन सारे प्रश्न आसान नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, और आप लोग अगर ये सारे क्वेश्चन एक बार देख के नहीं जाओगे तो एग्ज़ाम में समय ज़्यादा लग जाता है, और एक आसान क्वेश्चन के चक्कर में 2-4 क्वेश्चन छूट जाते हैं मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, वह एक उत्तम व्यक्ति है। उक्त वाक्य में रेखांकित पद उत्तम का विलोम क्या है? उत्तम का विलोम होता है अधम। बार बार रिपीट प्रश्न पूछा जा रहा है तो ध्यान रखना मेरे भाई, उत्तम का हो जाएगा अधम। आ जाओ अगले प्रश्न पे। जातीय शब्द का विलोम क्या होगा? तो विजातीय होता है। जातीय का विलोम विजातीय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। कर्मण्य शब्द का विलोम क्या होगा? कर्मण्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो अकर्मण्य होता है मेरे भाई, याद रखना, अकर्मण्य होता है कर्मण्य का विलोम शब्द। अगला प्रश्न, आकर्षण शब्द, तो अभी मैंने बताया विकर्षण हो जाएगा इसका विलोम शब्द। अगला प्रश्न देखो, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। परिश्रमी का बताना है विलोम शब्द, तो परिश्रमी का हो जाएगा आलसी। ठीक है, अब आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये हो जाएगा परिश्रमी का आलसी। आ जाओ अगले प्रश्न पे। खगोल शब्द का विलोम क्या होता है? तो भूगोल होता है मेरे भाई। ठीक है, खगोल का विलोम भूगोल होता है, और भूगोल का विलोम खगोल होता है, याद रखना। अगला प्रश्न, सकाम शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? सकाम यानी निष्काम, इसका हो जाएगा विलोम शब्द मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, तो आप लोग पढ़िएगा ध्यान से सब ऑप्शन तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा राइट आंसर है। हाँ, लेकिन आपको एक बार प्रश्न को देखा हुआ होना चाहिए। तो सकाम का विलोम शब्द हो जाएगा निष्काम। अगला प्रश्न, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। हाँ, ठीक है। देखो, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दुराचार से व्यक्ति का या रिक्त स्थान नष्ट हो जाता है। दुराचार, दुराचार का विलोम क्या हो जाएगा? सदाचार। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सदाचार। तो दुराचार का विलोम सदाचार, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में अनिरित क्या लिखा गया? अनिरित शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। अनिरित का विलोम क्या हो जाएगा? तो सत्य की बीजें होती है मेरे भाई। ठीक है, सत्य की बीजें होती है में प्रयोग किया गया अनिरित का विलोम शब्द। अगला प्रश्न देखो, मनुष्य को जीवों का रक्षक बनना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का सही विलोम शब्द ज्ञात करें। रक्षक किसके नीचे अंडरलाइन किया गया? रक्षक के नीचे। इसका उल्टा क्या होता है? विलोम क्या होता है? भक्षक होता है, तो आपको याद भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग किया गया? आरंभ का विलोम क्या होगा? तो अंत होता है मेरे भाई। देख लो अंत किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है, यानी जो जन्म लिया
उसका अंत निश्चित है, सुनिश्चित है मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राग और यहाँ रिक्त स्थान है, दोनों विपरीत भाव है। राग और द्वेष, याद रखना मेरे भाई, दोनों शब्द लगभग एक साथ ही आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जब भी पढ़े होंगे राग और द्वेष साथ में आते हैं मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, यानी राग का विलोम क्या हो जाएगा? द्वेष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, विधवा स्त्री हिंदू समाज की सबसे दयनीय प्राणी है और यहाँ रिक्त स्थान कर दिया। स्त्री हर रीति रिवाज को निभाने की अधिकारिणी है। विधवा के विलोम शब्द से उक्त वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ति करें। देख लो मेरे भाई, इतना लंबा चौड़ा लिखा गया और आपसे क्या पूछा गया? विधवा का विलोम शब्द। तो ऐसे आपका समय जो है उसको बर्बाद करने के लिए कोशिश की जाती है एग्ज़ाम में। तो आपको ये सारे बात समझना होगा। क्यों समझेंगे, कैसे समझेंगे? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझेंगे। अब आपको पता चल रहा होगा आसान क्वेश्चन पूछा गया। मैं मानता हूँ विधवा का विलोम जो होता है सधवा होता है, जो कि बहुत सारे बच्चों को याद है। ठीक है, लेकिन इतना प्रश्न पढ़ना पड़ेगा ना, और आपको नहीं मालूम रहेगा, आपको लगेगा कि डायरेक्ट विधवा का विलोम पूछेगा, तो फिर वहाँ समय की कमी हो जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक एक प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसका सधवा हो जाएगा विधवा का विलोम शब्द। अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि का सही विलोम क्या होगा? पहला प्रश्न है, हम लोग अतिवृष्टि से शुरू किए थे और इसका विलोम होता है अनावृष्टि, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। 61 नंबर है ना प्रश्न, देखो यहाँ कोना में दिख रहा होगा 61 नंबर। अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द क्या होगा? तो अव्यवस्था का विलोम होता है सुव्यवस्था। सुव्यवस्था। कमेंट बॉक्स में बताना अगला कौन सा टॉपिक चाहिए मेरे भाई। ठीक है, आप लोग कुछ कमेंट बॉक्स में बताते ही नहीं हो। 2021 वाला जो बैच था उसमें बच्चे कमेंट बॉक्स में मांगते थे कि हमको सर इस टॉपिक का वीडियो चाहिए, और मैंने हर एक वीडियो प्रोवाइड किया था उनको और बढ़िया सिलेक्शन भी लेकर दिखाया। हालांकि मैं ऐड वैड नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि हमारे पास हमारी परिवार जो अभी मात्र 5 की हुई है, वो भी आप लोग के सपोर्ट की वजह से। और आशा करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करके फटाफट 10 के पे अपना परिवार को स्टडी पॉइंट 11 को लेकर जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग के लिए हम इतना इम्पोर्टेंट वीडियो करा रहे हैं, तो आप लोग का भी कुछ तो जिम्मेवारी बनता है कि इस वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहें। मिलते हैं मेरे भाई अब अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में बताना किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो, वो फटाफट हम करवा देंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।